अस्सलामु अलैकुम। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्री, जिस तरह उर्दू शायरी में असनाफ़ और मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यानी तकनीक इस्तेमाल की जाती है शायरी के हवाले से, इस तरह अंग्रेज़ी अदब में भी मुख्तलिफ़ कैटेगराइजेशन होती है। एपिक्स क्या है, लिरिक क्या है, बैलेट क्या है, सोनेट क्या है, एलिगी क्या है। एलिगी एक ऐसी पोएम होती है जो मॉर्न यानी दुख या सैडनेस को शो करती है, डेथ को शो करती है, सोग को शो करती है। सोनेट ब्यूटी ऑफ द नेचर या ब्यूटी ऑफ द एक्शन को शो करता है। बैलेट एक ऐसी पोएम है जो सॉन्ग फॉर्म स्टोरी को जाहिर करता है। दो तरह के बैलेट होते हैं, नॉर्दर्न बैलेट जैसे हमारे यहाँ पोएम लूसी ग्रे है जिसकी सैड एंडिंग या ट्रेजिक एंडिंग है, और साउदर्न बैलेट जैसे एबर्ट ऑफ कैंटरबरी है जिसकी हैप्पी एंडिंग है, सैड स्टार्ट लेकिन हैप्पी एंडिंग है। ब्लैंक वर्स खाली आया, कुरानी क़िस्से, तौरात, ज़बूर, कुरान और तारीख़ी रिवायती क़िस्से जो हैं वो ब्लैंक वर्स कहलाते हैं। इस तरह बोर्ड पर देखिए, इमेजरी एक पिक्चर या अजम्पशन है, एक तख़य्युल, एक तसव्वुर। जैसे आसमान पर बादल छा रहे थे, एक तसव्वुर है। सिमिली, सिमिली में वर्ड एज या लाइक शो होता है, ये लाइकनेस या रिजेम्बलेंस को शो करता है, ये सिमिलरिटी शो करता है। जैसे एज ब्लैक एज कोल, इतना काला जितना के कोयला, काले रंग को कोयले से तशबीह दिया है। एज कूल एज आइस, इतना ठंडा जितना के बर्फ़। एज ब्लिथर एज फॉन, इतना खुश जितना का हिरन का उछलता कूदता बच्चा। ही इज़ लाइक अ लायन, वो तो शेर की मानिंद है, उसकी तरह है, लाइकनेस शो कर रहे हैं। लाइक द लिली इन द ब्लूम, लाइक या एस का लफ्ज़ शो हुआ है। तस्बीह और इस्तारा, तशबीह दी जाए, सिमिली शो जिसमें लाइकनेस शो, जबकि मेटाफोर जो है, इस्तारा जो है, उसमें डायरेक्ट किसी को कोई टाइटल, स्ट्रेट वे में कोई नाम, स्ट्रेट वे टू कॉल और नेम। जैसे दिस वर्ड इज़ द स्टेज, विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोएम में सेमिनल ऑफ मैन में कहा कि दिस वर्ड इज़ द स्टेज, ये दुनिया एक स्टेज है, दुनिया को डायरेक्ट स्टेज कहा है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, और तमाम मर्दों और औरतों को डायरेक्ट एक्टर कहा है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार आदमी है, डायरेक्ट ईमानदार कहा है। ही इज़ अ लायन, वो शेर है। तो जिसमें डायरेक्ट किसी को कोई नेम दिया जाए, डायरेक्ट टाइटल दिया जाए, वो मेटाफोर या मेटाफोरस स्टाइल कहलाता है। चौथा कॉन्सेप्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड या कॉन्सोनेंट वर्ड होता है एक सेंटेंस में। देखिए, 26 लेटर में से 5 फुल वाउल या वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। वॉवेल रिपीट नहीं हो रहे, कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, और डब्ल्यू और वाई हाफ वॉवेल है। इसके अलावा जो बाकी वर्ड हैं जैसे बी है, एस है, एम है, तो एक सेंटेंस में कई दफ़ा बी से शुरू होने वाले अल्फाज या एस से शुरू होने वाले अल्फाज या एम से शुरू होने वाले अल्फाज, तो एक सेंटेंस में रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर इन अ सेंटेंस, सेम साउंड या तो ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ अ वर्ड में हो, तो ये लिटरेचर टेक्निक्स में एलिट्रेशन कहलाता है। एलिट्रेशन आमतौर पे मूड शो करता है कि हैप्पी मूड है या पेंसिव मूड है या वैकेंट मूड है। इमोशंस, जज्बात शो करता है कि मोहब्बत के जज्बात हैं या नफ़रत के जज्बात हैं। और रिदम, राइम शो करता है।
रिदम तसलसल शो करता है सेम साउंड का। आइए एग्जाम्पल देखें एलिट्रेशन को। सॉलिटरी रिपर पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया है, 2019 के पेपर में बोर्ड ने दिया, एंड शी सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग, और वो एक अजनबी गीत गाती है। पूछा कि इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ हुई है, सिमिली यूज़ हुआ है, मेटाफोर यूज़ हुआ है या एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। शी एस से शुरू हुआ, सिंग्स एस से शुरू हुआ, सॉलिटरी एस से शुरू हुआ, सॉन्ग एस से शुरू हुआ, एंड शी सिंग्स अ सॉलिटरी सॉन्ग। तो एक ही जुमले में एस 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 से शुरू होने वाले 4 लफ्ज़ हैं। तो कौन सी टेक्निक यूज़ हुई इस पोएम में? एलिट्रेशन टेक्निक यूज़ हुई है। एक और एग्जाम्पल बोर्ड पर देखिए, बोल्ड ब्रेन बूस्ट अप ब्रेव आइडिया। बोल्ड बी से शुरू हुआ, ब्रेन बी से शुरू हुआ, बूस्ट अप बी से शुरू हुआ, ब्रेव बी आइडियाज, ब्रेव बी से शुरू हुआ। तो बी से कई लफ्ज़ बी से शुरू हुए, कई लफ्ज़ ऐसे शुरू हुए, कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये टेक्निक एलिट्रेशन टेक्निक कहलाती है। बोर्ड में एमसीक्यूज़ में हमने देखा कि सिमिली, मेटाफोर और एलिट्रेशन टेक्निक बार बार इस्तेमाल की गई है। स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग, रैपिड रीडिंग टू फाइंड आउट अ जनरल रिव्यू और आइडिया और थीम ऑफ अ पोएम या टेक्स्ट। किसी पैराग्राफ का जनरल आइडिया लेने के लिए, थीम लेने के लिए या किसी पोएम के लिए उसको पढ़ा जाए तो वो स्कीमिंग कहलाता है। नेक्स्ट टेक्निक है स्कैनिंग, क्विक रीडिंग या रैपिड रीडिंग ऑफ अ पोएम या पैसेज टू फाइंड आउट अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी आंसर ऑफ अ स्पेसिफिक क्वेश्चन जानने के लिए पैराग्राफ की क्विक रीडिंग की गई तो वो स्कैनिंग कहलाएगी। इस तरह आज हमने पोएम की टेक्निक्स, इमेजरी क्या है, सिमिली क्या है, मेटाफोर क्या है, एलिट्रेशन क्या है, स्कीमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है समझा। ख़ास तौर पे सिमिली को जहन में रखिए जिसमें एज या लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, एज ब्लैक एज कोल, एज कूल एज आइज, लाइक अ लिली इन द ब्लूम, यह सिमिली टेक्निक है। दिस वर्ड इज़ द स्टेज, दुनिया को डायरेक्ट स्टेज से का नाम दिया। ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, तमाम मर्द और औरत अदाकार हैं, तमाम मर्दों और औरतों को डायरेक्ट अदाकार कहा। तो ये कौन सी टेक्निक है? मेटाफोर है। अगर एक ही सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले अल्फाज एक से ज़्यादा मर्तबा रिपीट होंगे तो ये एलिट्रेशन टेक्निक है। अगर किसी पैराग्राफ या पोएम का जनरल आइडिया लेने के लिए, सेंट्रल आइडिया लेने के लिए, थीम लेने के लिए पढ़ा तो स्कीमिंग है, और अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं तो स्कैनिंग है। जज़ाकल्लाह। आज के लेक्चर को यहीं क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।